तो हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने नॉर्मेलिटी तक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था। ठीक है। तो आज की क्लास में हम कुछ बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोल परसेंटेज हो गया और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, फॉर्मेलिटी, इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में आपस में क्या रिलेशन है इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मेलिटी को मैंने ज़्यादा डेप्थ में इसलिए इस चैप्टर में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जो नॉर्मेलिटी है वो इस चैप्टर में काफ़ी कम यूज़फुल है। ठीक है। बट हाँ, जब मैं 11th के में रेडॉक्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँगा तो वहाँ पे आप लोगों को नॉर्मेलिटी काफ़ी डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9th हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है, 9th कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल एफ, है ना। अब जैसे नाम से ही है ना फॉर्मेलिटी, तो ये सच में ही एक फॉर्मेलिटी है। तो इसका बेसिकली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। वैसे लेबोरेटरीज में तो सॉल्यूशंस को मोलैरिटी की टर्म्स में ही डील करते हैं, बट हाँ, तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी जो वर्ड है वो किन के लिए यूज़ हो रहा है, कैसे सॉल्यूशंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो यही आपको कुछ ध्यान रखना है। फॉर्मेलिटी जो है हम यूज़ करते हैं व्हेन आवर solute is ionic compound। ये हम तब यूज़ करते हैं जब अपना सॉल्यूट कैसा हो? आयनिक कंपाउंड हो। आयनिक कंपाउंड क्यों हम ऐसा यूज़ करते हैं? देखो, जैसे आप लोगों को पता है हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं जनरली? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम जानते हैं कि जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, तो वो तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, तो एक आइसोलेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर मैं उनके जो नीचे गिवन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। बट जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना, आयोनिक कंपाउंड्स तो एक सेपरेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम एक NaCl को अलग से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो Na+ अपने आसपास के Cl- को भी साथ लेके आएगा और वो Cl- अपने आसपास के Na+ को भी साथ में लेके आएगा। तो मैं वहाँ एक पार्टिकुलर NaCl के मास को मॉलिक्यूलर मास तो कह ही नहीं सकता। अरे बात समझ में? तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे उस मास को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास। और ये यूनिट से क्या हमारा मतलब है? तो ये सारी चीज़ें जो यूनिट सेल वगैरह ये सब आता है 12th में। एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो जेई मेंस और नीट से कट चुका है, बट हाँ जेई एडवांस में है। ठीक है। तो जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप यूनिट सेल वगैरह के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। तो बस इसमें चलते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मेलिटी कब यूज़ करेंगे? व्हेन आवर सॉल्यूट इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है। और वैसे देखा जाए जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मेलिटी, वो किसके बराबर रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोलैरिटी। मतलब अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में बोले फॉर्मेलिटी निकाल लो, तो भैया आप मोलैरिटी ही निकाल दो। ये बात समझ में? मोलैरिटी ही निकाल दो। ठीक है। तो बस मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका कुछ खास है नहीं। गिवन मास, फॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अपन मोलर मास नहीं लिखते, यहाँ पे हम पता क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, सॉल्यूट इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट सेम एज मोलैरिटी, सब कुछ सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। मोल पर लीटर।
ऐसा यूनिट आपको पता है, मोल पर मीटर क्यूब। ये फॉर्मेलिटी है, नाम भी फॉर्मेलिटी है, वैसे भी फॉर्मेलिटी के लिए ही मैंने इसे पढ़ाया है, कुछ इससे खास क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, हाँ ये थोड़ी काम की है, ये गिवन होती है कई बार क्वेश्चंस में, वो आ जाएगा अपना मोल परसेंटेज। व्हाट इज मोल परसेंटेज? जैसे मास परसेंटेज अगर किसी की निकालनी है तो आप क्या करोगे, मास फ्रैक्शन इनटू 100। तो मोल परसेंटेज, मोल परसेंट क्या होगी, मान लो मोल परसेंट ऑफ ए, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में 100, ठीक है। ऐसे ही मोल परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू 100। सिंपल, पता लग गया मोल परसेंटेज क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है ना। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपनी, वो पता है कौन सी आएगी, वो आ जाएगी पीपीएम। पीपीएम, और यही मैं पैरेलली ही आपको बताऊंगा क्या, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में भी, पीपीबी। पीपीएम एंड पीपीबी में साथ में बताऊंगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो पीपीएम और पीपीबी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, वो हम किन के लिए यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ किन के लिए करते हैं, जब ना हमारे पास जो हमारे सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल। जनरली हम कह सकते हैं कि कोई कंटेमिनेटेड पानी हो, कि साफ़ सुथरे पानी में बहुत थोड़ा बहुत कुछ पॉइजन आ जाए या कुछ भी पार्टिकल आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल है वगैरह वगैरह। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कुछ भी घूम रहा है, इंडस्ट्री से निकली हुई कोई भी गैस है या कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो कैंसर वगैरह करता है, वो एयर में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें किसी सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, वहाँ पर हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन एंड पीपीबी। तो इन दोनों को हम कब यूज़ करेंगे, ध्यान रखना पीपी एंड पीपी को, व्हेन amount of solute is very less। एग्जाम्पल कहाँ पे, दो मेनली केसेस में बता देता हूँ। एक तो पॉल्यूटेंट्स के लिए, टू क्या लिखें, चलो खाली लिख देता हूँ, पोल्यूटेंट्स इन एयर कह लो एंड इन वाटर, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में जहाँ सोल्यूट होता है। अब पीपीएम, तो पीपीएम में कंसंट्रेशन किसकी निकालें, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, अभी समझाऊंगा पार्ट्स का मतलब, अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ऐसे ही पीपीबी में क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा पीपीएम पीपीबी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पता है अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि जो नोट करके कि ये जो मैं नंबर ऑफ पार्ट्स लिख रहा हूँ ना, नंबर ऑफ पार्ट्स चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कैन बी इन ग्राम्स, मतलब ये वेट हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारा वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। ये वेट में भी हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है। मतलब तुम
ऊपर पीपीएम को फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, या फिर लिख सकते हो क्या, पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, है ना। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, पहले तो ये मैंने बता दिया आपका नंबर ऑफ पार्ट्स किसी टर्म में हो सकता है। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ क्या कि क्योंकि सॉल्यूट तो बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो नेग्लिजिबल है ना। तो एक बात और ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट ये बराबर ही हो जाता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा क्यों है बता दिया मैंने, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, अब जैसे मैं इसी के फॉर्मूले बना देता हूँ कि जो पीपीएम के लिखता हूँ, पीपीपी के सिमिलर ही हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। और एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आ रखा है जिसमें एक ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम मान लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ऐसा है। ठीक है, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम वगैरह कुछ भी हो सकता है। बस बच्चों मैं फटाफट पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दूं, फिर मैं एक लेक्चर उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें अच्छे अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, इंटर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो पीपीएम पीपीबी वाला है वो हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी वो मैंने सारी की सारी आप लोगों को करवा दी है। अब इसके बाद जो शुरू होती है असली कहानी, वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैं ना ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरी कोशिश ये है कि अब से लगभग आधे घंटे 35-40 मिनट्स का ही लेक्चर हो, क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है इतने बड़े लेक्चर को, है ना, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बन जाती हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो याद है हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो में क्लासिफाई करा था ना, एक तो ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। ठीक है, तो एक तो हमारी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आपको ग्रुप ए की कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप बी की कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर ग्रुप बी की कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप ए की कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब मोलैरिटी से आपको जाना है किसमें, मोलैरिटी में, या फिर आपको मोलैरिटी से जाना है मोल फ्रैक्शन में। मतलब ग्रुप ए वाली से ग्रुप बी में जाना है, ग्रुप बी का डाटा देके ग्रुप ए में जाना है। तब आपको पता है किसकी नीड होगी, वी नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, ये 2-3 पॉइंट्स करेंगे ना पहले, फिर हम लिखते हैं। अगर आपको ग्रुप ए की किसी कंसंट्रेशन टर्म से ग्रुप ए की ही किसी कंसंट्रेशन टर्म पे जाना है तो नो नीड ऑफ डेंसिटी। ऐसे ही अगर आपको ग्रुप बी की किसी कंसंट्रेशन टर्म से ग्रुप बी की ही किसी कंसंट्रेशन टर्म पे जाना है तो अगेन नो नीड ऑफ डेंसिटी, नो नीड ऑफ डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं एक एक करके सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट रिलेशन, पहला जो रिलेशन है कंसंट्रेशन टर्म में वो किसका करें, बिल्कुल सिंपल सा कर लें क्या। जैसे मान लो मैं करा रहा हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, एंड सबसे सिंपल तो ये है, सबसे सिंपल अगर हम देखें ना, देखो क्या लगेगा आपको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी में रिलेशन, सबसे आसान। अब ये दोनों की दोनों एक ही ग्रुप में आती हैं,
दोनों की दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक ही ग्रुप में आती है। तो मतलब मुझे अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से मोलैरिटी चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म चाहिए ही नहीं अपने को, है ना। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला लिखने से पहले, फॉर्मूला चलो आप खुद बना सकते हो फॉर्मूला, देखना मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लो मेरे पास क्या है, 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो आप इसकी मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी बराबर आप कहोगे सर गिवन मास ऑफ सोल्यूट 18 है, 18 है ना। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 180, ग्लूकोज का 180 होता है, इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 100। ये समझ रहे हो ना। मैंने 18% वेट बाय वॉल्यूम का जो डाटा है उसे ओपन कर दिया, 18/100 लिख दिया, ऊपर इज वेट ऑफ सॉल्यूट 18 पुट करा, नीचे 100, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 पुट कर दिया। तो मैं इसी से ही फॉर्मूला बना सकता हूँ, देखना कैसे। मोलैरिटी बराबर ये जो मैंने 18 पुट करा है, व्हाट इज दिस 18, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यही तो है। व्हाट इज दिस 180, दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। इनटू में क्या है, 1000 फिक्स है, अपोन में क्या है यहाँ पे 100 फिक्स है ना। तो बस 100 से 2 0 कैंसिल, तो आ गया अपने पास पहला रिलेशन कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्टली, मोलैरिटी। आ गया पहला रिलेशन, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रिलेशन पे। सेकंड रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड रिलेशन में हम कर सकते हैं, हाँ, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड किसका करें रिलेशन, मोलैरिटी का कर लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी, कुछ है नहीं खास, बिल्कुल आसान, देखना सेम सम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि 18%, फिर से एग्जाम्पल से ही मैं फटाफट से रिलेशन सबके डिराइव करवाऊंगा। 18% अगेन कह रहा है वेट बाय वेट ग्लूकोज इन एक्वस, है ना। पहले मैं इस डाटा को एनालाइज कर लेता हूँ फटाफट से। 18/100 लिखूंगा तो दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर क्या होगा बताओ, वेट ऑफ सोल्यूट 18। तो मैं साथ साथ फॉर्मूला बनाता रहता हूँ। मैंने क्या लिखा, मोलैरिटी बराबर 18, फिर 18 इज परसेंटेज वेट बाय वेट, अपोन में क्या आएगा बताओ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज का 180। तो पैरेलली फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, देखते रहना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। फिर इनटू में कर दिया मैंने 1000, वो तो फिक्स ही है, इनटू में कर दिया मैंने ऊपर 1000, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे पास भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं, कहाँ है वॉल्यूम सॉल्यूशन, है ही नहीं। और मुझे एक बात पता है कि मेरी जो परसेंटेज वेट बाय वेट वाली कंसंट्रेशन टर्म है वो दूसरे ग्रुप की है, और जो मोलैरिटी है वो दूसरे ग्रुप की है। तो अगर मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेंसिटी तो चाहिए ना भैया। तो लिख दूँ, मान लो कुछ ना कुछ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, सिंपल, कुछ ना कुछ मान लो, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है ना, अब मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि फिक्स क्या रहेगा हमेशा 100। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट है तो नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा 100 रहेगा। तो मैं अब इस फॉर्मूले में वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, देखो डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज वेट बाय डेंसिटी, वेट तो 100 हमेशा क्या रहेगा फिक्स, डेंसिटी कहाँ चली गई ऊपर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मोलैरिटी क्या आ गया फॉर्मूला, ठीक है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गए क्या। अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, ठीक है, देखना। अब जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म नहीं, सॉरी, थर्ड रिलेशन पे चलते हैं। थर्ड रिलेशन है परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैलिटी में रिलेशन।
ये थोड़ा तगड़ा है ना। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले ना खुद सोचना कि हम कैसे बना सकते हैं इस रिलेशन, खुद दिमाग लगाना अपना जो भी है आप लोगों के पास, है ना, थोड़ा सा यूज़ करना शुरू करो। तो अब मैं करवाता हूँ, फिर सेम एग्जाम्पल लूँ, फिर से सेम भाई लो 18%, वही घिसा पिटा एग्जाम्पल, आप लोग भी शायद बोर ना हो जाओ इस एग्जाम्पल से। वेट बाय वेट ग्लूकोज एक्वस, ठीक है। तो 18/100 दिस इज वेट ऑफ ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट, नीचे इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस डाटा से मोलैलिटी निकालूँ, मैं क्या लिखूँ, गिवन मास सॉल्यूट 18, साथ साथ फॉर्मूला बनाएंगे, गिवन मास ऑफ ये 18 है क्या एक्चुअल में, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट, 18 ही तो गिवन है। अपन में फिर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा, ले भाई लिख दिया, मोलर मास सॉल्यूट 180 इंटू 1000 लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। अपोन में क्या आएगा भैया, इस बार अपोन में पता क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें तो गिवन ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैलिटी दोनों सेम ही ग्रुप की आती है, तो मतलब डेंसिटी की भैया जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान। वेट ऑफ सोलेंट क्या होता है बताओ, आप ही खुद ही बताओ, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट का माइनस कर दूँ सोलेंट का आ गया, और सॉल्यूशन का वेट तो 100 फिक्स है ना। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट कभी भी गिवन है तो नीचे हमेशा 100 ही तो रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 100 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट जो 18% दे रखी है वेट बाय वेट, तो 18 ही क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो 100 इंटू 100 माइनस 18, तो मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 माइनस 18, एंड व्हाट इज दिस 18, दिस 18 इज परसेंटेज वेट बाय वेट, दिस इज द रिलेशन। ऑल्दो ये जो वेट बाय वेट एंड मोलैलिटी का रिलेशन है, इससे आपको रिलेशन फॉर्मूला याद भी ना हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर सकते हो, है ना, बट हो सकता है एग्जाम में रिलेशन ही पूछ ले, बताओ ये करेक्ट है कि नहीं, तब तो आपको करना पड़ेगा, समझे क्या। अब चलें फोर्थ पे, फोर्थ रिलेशन हम करेंगे अब। दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉर दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसका रिलेशन इतना काम का है ना इस चैप्टर में, इतना काम का, मतलब जब आगे मैं हेनरीज लॉ, RLVP सब कुछ पढ़ाऊँ ना तब देखना आप लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका रिलेशन में क्या लिख सकता हूँ, इसका आ जाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आपको पता है कि आप इस XA को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, है ना, तो लिख दो एक बार, क्या दिक्कत है, XA को लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स, में क्यों लिखा है ना मैं बताऊंगा कारण आप लोगों को। ऐसे ही मैं इस XB को 1 माइनस एक्स से लिख सकता हूँ, लिख दो, क्या दिक्कत है, ये लो, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, बोलेगा कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मोलैलिटी निकालो, लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैलिटी पूछे सीधा अप्लाई करो, इसे खत्म। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे के मोलैलिटी पूछे सीधा अप्लाई करो, खत्म, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है अगर बहुत टफ कैलकुलेशन ना आई हुई तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इस चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है इम्पोर्टेंट बट बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ ठीक ठीक है। ये है अब मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन। इस रिलेशन को तो मैं डिराइव करवा देता हूँ। अब डिराइव करोगे ना, ये रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है और बच्चे कई बार भूल जाते हैं। ऊपर वाला तो ईजी है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से
डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखना मैं एक डिराइव कराता हूँ, पहले इनमें रिलेशन है क्या, फटाफट से करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड में, अगर जिसको स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो वो वीडियो को स्लो करके देखना। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। तो डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1/2, पहली को दूसरे से कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा, मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी, एन बी से एन बी कट गया है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब वेट ऑफ, जैसे डब्ल्यू ए को आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए इज इन केजी है ना, और यहाँ पे है किसमें, मिली लिख रहा हूँ मैं भी, ये है अपना लीटर में, ठीक है। अब एक काम करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसे। थोड़ा सिंप्लीफाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपने को ना आगे जो मैं डेंसिटी से रिलेट करते फॉर्मूला निकालूंगा, उसमें पता क्या चाहिए, उसमें अपने को डेंसिटी चाहिए ग्राम पर एमएल में। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अगर मैं इंटू 1000 कर दूँ और यहाँ पे वी एस को एमएल लिख दूँ, और यहाँ पे इंटू 1000 कर दूँ, इसको डब्ल्यू को इसमें लिख दूँ ग्राम में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब भी डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू इन ग्राम्स अपन वॉल्यूम सोल्यूशन इन एमएल। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने थोड़ा एक बार बैक करके बता दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एम इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोलवेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं ऐसे लिख दूँ क्या, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कोई पंगा ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। अब वेट ऑफ सोल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये क्या बन गया बताओ, दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये आ गई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस, अब वेट ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये है क्या, ठीक है। अब देखना, अब मैं अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन 2000 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल। तो मैं यहाँ से W बाई वी एस की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू WB बाई वी एस। आया, मैंने क्या करा, मैंने इस मोलैरिटी के फॉर्मूले से WB बाई वी एस की वैल्यू निकाल दी और इस वैल्यू को ले उठा के पुट कर दिया इसकी जगह। तो क्या आ गया, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1000। तो ये आ चुका है अपने पास बहुत ही शानदार रिलेशन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में, ठीक है। आ गया रिलेशन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। अब ध्यान रखना यहाँ पे दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और किस यूनिट में होना चाहिए, किस यूनिट में रखना है, सोचो ग्राम पर एमएल में, ठीक है। चलो अब पता है, देखो इससे क्या, जो मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो नीट में भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि, एक सेकंड सॉरी, कई बार ऐसा रिलेशन दे देगा कि बताओ, ये बड़े बड़े रिलेशन लिख दे 3-4 और पूछ लेगा कि बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है ना। तो आपसे आप ना इस फॉर्मूला से 2 रिलेशन और निकाल सकते हो, पता है कौन से, मोलैरिटी निकालना है फ्रॉम मोलैलिटी और मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी, समझते हो। मतलब लेफ्ट वाले रिलेशन में आपको क्या करना है,
ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करना, ये m बाई स्मॉल एम बराबर रो माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, इसको सोल्व करना है और इस तरीके सोल्व करना है कि लेफ्ट में कैपिटल एम आ जाए और राइट में क्या आ जाए, सारा का सारा स्मॉल एम, है ना। तो सोचें एक बार कैसे करेंगे, मैं करता हूँ, देखो ऊपर वाले को सोल्व करता हूँ। दिस प्लस बताना कुछ दिक्कत ना आए, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1000 बराबर रो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैं लेफ्ट साइड से मोलैरिटी को ले लेता हूँ कॉमन, लो कॉमन आ गया, और नीचे मैंने ले लिया एलसीएम 1000 इंटू मोलैरिटी, ऊपर आ गया 1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू रो। तो आ गई ना मोलैरिटी, 1000 इंटू मोलैरिटी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000 प्लस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लो। सेकंड पे चलते हैं। अब अपने को मोलैरिटी निकालनी है फ्रॉम मोलैरिटी, मतलब अपने को मोलैरिटी एक तरफ करना है, सब कुछ बाकी एक तरफ करना है। तो कैसे करें कैसे करें, कैसे सोल्व करें, मुझे मोलैरिटी चाहिए ना एक तरफ। हाँ ऐसे कर सकता हूँ क्या, अरे ये तो और भी सिंपल लगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें राइट साइड ले लेता हूँ पहले एलसीएम, और यहाँ आ गया 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस हो गया। रेसिप्रोकल कर दो, और ये जो मोलैरिटी है दिख रही है, ये मोलैरिटी इसको नीचे ले जाओ और रेसिप्रोकल कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वैसे एक बार ना फिर भी आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना, मैं थोड़ा फटाफट लिख रहा हूँ ना, कुछ एरर ना हो। अगर कुछ किसी को एरर लगता है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, आप इसे करेक्ट कर दीजिए। चलिए, तो ये रिलेशन क्लियर है आप लोगों को, है ना। अब इसके अलावा जो अपने पास रिलेशन बचते हैं, ये हमने 5th कर लिया। अब हम चलते हैं 6th रिलेशन पे। 6th रिलेशन जो अपने काम का है वो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है और जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों तो भैया एक ही ग्रुप के आते हैं। फिर से डेंसिटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखो फिर अब मोलैरिटी बराबर क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखेंगे हम, यहाँ पे ml में। अब याद करो, ये जो, अरे एक सेकेंड सॉरी, ये डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये तीनों टर्म क्या है पता है, ये तीनों मिलके तो वो क्या बना रही थी, स्ट्रेंथ। शाबाश, स्ट्रेंथ अपॉन नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्ट्रेंथ बराबर क्या आ गई, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आ गया ना एक और रिलेशन अपना। 7th रिलेशन है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में। बस 5 मिनट में भी और लगेंगे, वीडियो फिर एंड कर देंगे। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, है ना, नंबर n इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो था यार बेसिक सा फॉर्मूला। अब मैं n इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ, n इक्विवेलेंट को रेडॉक्स में पढ़ा ही हुआ है आपने, वैसे n इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस
हो गया खेल खत्म। कैसे खेल खत्म हुआ? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये दोनों ने तो मिलके क्या बना दिया? मोलैरिटी। और इनटू में क्या बच गया? एन फैक्टर। आ गया रिलेशन। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। अब हम लास्ट रिलेशन पे चलते हैं। लास्ट रिलेशन है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या फिर मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। अब ये जो रिलेशन है ना, ये नीट में तो चलो कम ही है, बट हाँ जेई मेंस एंड एडवांस में काफ़ी काम आता है। वो भी कहाँ काम आता है? हेनरीज लॉ में। बोलेगा हेनरीज लॉ में कि हमने हमारी गैस का पार्शियल प्रेशर इतना, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, इतना केच दे रखा है और मोल फ्रैक्शन निकालो एंड देन मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी निकालो, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालो, फिर मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालो। भाई ये तो बहुत भड़क वाला काम हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ, जी वाले याद रखेंगे तो बहुत बेटर है। और आप लोग ना एक ट्राई करना कि ये जो आखिरी रिलेशन है ना, इसका डेरिवेशन एक बार ट्राई करना, ये कैसे आ रहा होगा। जैसे मैंने मोलैलिटी का थोड़ा करवाया ना, ऐसे अब इसका एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक्स ए इंटू एम ए, और अगर मान लो हो जाए तो बेटर है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास ऐसे दिक्कत नहीं है। बट हाँ जेई के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी रिलेशंस थे वो सारे के सारे हो गए हैं, बट आप चाहो एक और कर लेते ना, एक और ट्राई करें। कौन सा ट्राई करते हैं? ये मैंने कहीं तो देखा था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका और ट्राई करते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो अब दोनों की दोनों जो ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की हैं। अब इनके लिए फिर से अपने को क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो फिर से एग्जाम्पल से करें क्या? एग्जाम्पल से आपको मे बी थोड़ा अच्छे समझ में आए। बोला कि 18% वॉल्यूम से वेट पे जाएं, वेट से क्या करते हैं, वेट बाय वेट से वॉल्यूम पे चलते हैं। 18% वेट बाय वेट ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया सपोज, ठीक है। और आपको बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी 1.2 ग्राम पर ml, और आपको फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कैसे करोगे? पहले तो मैं डाटा एनालाइज करूँगा ना, 18% वेट बाय वेट, कर दो एनालाइज भाई, कर दो। तो 18/100 वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए तो क्या चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 18 है अपने पास। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो चाहिए नीचे, बट मेरे पास पता है क्या है? मेरे पास है वेट ऑफ सॉल्यूशन, मेरे पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम। डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज वेट बाय डेंसिटी। वेट बाय डेंसिटी ऊपर चली जाएगी ना, ये मैंने वेट और वॉल्यूम पुट कर दिया, और इनटू में क्या कर दोगे आप लोग? 100। इनटू में क्या करना है? 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला निकाल दूँ क्या? फॉर्मूला देखो कैसा आया कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जब अपने को निकालनी है परसेंटेज वेट बाय वेट से, तो व्हाट इज दिस 18? दिस 18 इज परसेंटेज वेट बाय वेट, ऐसा ही तो है ना। और नीचे इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। भैया वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा ही क्या रहेगा अपना? 100। अगर परसेंटेज बाय वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा क्या? 100 है। तो नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन जगह मैंने पुट कर दिया 100, ऊपर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो है ही, ये रहा ना। इसको ऐसे कंपेयर करके चलो, और ऊपर 100 और है, तो 100 से ये 100 कैंसिल,
तो आगे अपने पास रिलेशन कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जितने भी रिलेशन थे बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इन रिलेशंस को पहले बहुत अच्छे से स्टडी करना है आप लोगों को। उसके बाद मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी अपलोड करी है, जेई मेंस एंड एडवांस के अलग, नीट के अलग, आप लोग नीट वाले बच्चे पहले नीट वाले डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेंस वाले डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं उन डीपीपीज़ का डिस्कशन भी ज़रूर करूँगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और मेरी कोशिश ये है कि उन डीपीपीज़ का डिस्कशन जैसे ही तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होगा या तो तब कर लेंगे, नहीं तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियो, जैसे मैंने अभी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा दी ना, तो आज आपके पास टाइम है कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस करना, तो उस डीपीपी में से, और एक लेक्चर मैं सोच रहा हूँ और रिकॉर्ड करूँ आज या कल में ही, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो कंसंट्रेशन टर्म पे, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हों। ठीक है, उनको भी देख लेंगे एक बार। तो ये बहुत अच्छे से आपको लेक्चर्स को देखना है और इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और हाँ, मैंने आज मैंने हाँ मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में मैंने एक क्या कह सकते हैं शॉर्ट वीडियो डाला था ना, आपने शायद देखा हो, जिसमें मैंने बताया था कि टेलीग्राम चैनल से आपको डीपीपी एक्सेस होंगी। तो अगर किसी को टेलीग्राम चैनल को ओपन करने प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है काफ़ी बच्चों के पास, तो डायरेक्टली मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्या। और हाँ, और देखो आप लोग जैसे लेक्चर देख रहे हैं और आप लोगों को मे बी इनसे अच्छे से हेल्प मिल रही होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी और आ रही होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल की जो भी वीडियो आती है उसको पूरी देखें। ये नहीं कि बस ऐसे व्यूज़ के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा देखा छोड़ दिया, पूरी वीडियो अच्छे से देखें, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है शेयर भी करें, क्योंकि जितने ज़्यादा, अगर मतलब मान लो 30-40 स्टूडेंट्स के अराउंड रेगुलर बेसिस पे अगर जुड़ जाते हैं, तो मेरी कोशिश ये भी है कि मैं लाइव आकर भी आपके ओपन डाउट्स ले लूँ। ठीक है, जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो तुरंत मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजेगा, और मैं हाथ के हाथ क्या करूँगा, उसको यूट्यूब पे डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब के लिए टाटा बाय बाय।